हाँ जी नमस्कार, मैं आपका अपना फाजिल प्रिया और मेरे साथ है मेरे भाई उसके आगे भी तो कुछ है डीजी इमोर्टल। चल आपके पर। हाँ जी नमस्कार, मैं आपका अपना फाजिल प्रिया और मेरे साथ है मेरा भाई डीजी इमोर्टल। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल बीयू पे। और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बवाल। डीजी अपना छोटा भाई, अगर इसके किसी की ने गलत सोच भी लिया ना तो उसके 10 गुना ज्यादा गलत हम सोचेंगे। वो डीजे के हाथ में हमारा हाथ लगेगा, आपके बाद डीजे की गाड़ी में हमारी गाड़ी चलेगी। याद रखना है, जिसने कुछ भी गलत करने की सोचे उसके इलाज पक्का करेंगे, टेंशन ना। भाई बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल बीयू पे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए भाई। अरे हम तो इतने दिनों से वेट कर रहे थे और आपने सुबह सरप्राइज दे दिया मेरे को कि डीजी भाई भी आ रहे हैं। ऑल्दो तो डीजी भाई को मैंने मैसेज किया हुआ था। हाँ जी। डीजी भाई वैसे बोल तो पता नहीं क्यों कम है मेरे को। अभी बाहर भी बैठे थे तब भी ये सिर्फ माइक के सामने ना, जब गाना गाते जब भी बोलते फिर रुकते नहीं है। हाँ। फिर तो पता नहीं और उसके बाद जो आउटपुट आता है ना, वो आप जब अभी गा रहे हैं ना तो आपको लगेगा माइक के साथ लड़ रहे हैं। है ना। हाँ मतलब प्रॉपर मैंने एक रिकॉर्ड कर रहे थे एक सेशन में, देखा पागलों की तरह लग रहा है, मगर कहीं माइक मुइक ना फेंकता हो थोड़ी देर में। और फिर जब वो गाना सुनाना तो वाज लेट, मतलब मजा आ गया। उसकी एक लाइन बोल दो ना, भाई रे कर कर रखे रखे सिस्टम system यो यो हैंग। हैंग। बस सच में गाना बड़ा तबाही था। हाँ जी। सारे गाने मकमान जाना नास्कर वावेगी के गाड़ी के टैरा के नीचे एक आधा दबावेगी के, बहुत बढ़िया गाने। बट सच में इनके तो बढ़िया है ही। ठीक है, इंडस्ट्री में बूम तो वैसे आप ही लेके आए थे क्योंकि वो अच्छा मुझे ये सबसे इसको पॉडकास्ट को ना हम शुरू यहाँ से करते हैं जी। जो वो चुल थी गाने की जी। वो चुल आई कहाँ से थी? वो चुल तो वैसे बचपन से ही थी। हाँ। और बचपन से ये था कि भाई खतरनाक सा काम करना, नाम करना है। ठीक है, तो वो चुल शुरू कहाँ से हुई? सबसे पहले मेरे को स्कूल में थोड़े से हम गुंडे टाइप थे, तो लगता था कि भाई ये गुंडागर्दी में भी नाम ठीक है, यही काम कर लेते हैं। तो गुड़गांव के जो ठीक ठाक से बदमाश होते थे ना, उनके कांटेक्ट निकालते थे। अपने गुड़गांव में एक बदमाश भाई होते थे, महेश अटैक, बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड थे मेरे। तो ये था इन जैसा बनना है यार, इसका जैसा नाम होना चाहिए जहाँ जाए। तो मेरी एक टीचर थी, उस वो डांस क्लास लेती थी, तो स्कूल में बचने के लिए क्लासेस से हम डांस क्लास लेने चला जाया करता कि क्लास ना लेनी पड़े। अपना एनुअल फंक्शन वगैरह तो क्लास बंक हो जाता और अपने डांस क्लास ले ली। तो धीरे धीरे मैडम कह रही है तू तो सबसे अच्छा डांस करता है। मगर अच्छा, ये टैलेंट मेरे अंदर था, पता ही नहीं। फिर उसके बाद हमारा एनुअल फंक्शन था, उसमें हमने परफॉर्म किया, तो वहाँ से चुल आई है कि ये नाम करने का भी अच्छा तरीका है, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा आर्टिस्टिक इसमें घुसे, फिर हमने गाने वाने लिखने शुरू करे, फिर म्यूजिक में घुसे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर घर वालों ने बिजनेस में घुसा दिए। फिर वहाँ से हम गायब हो गए। बिजनेस समझ ही नहीं आया। बिजनेस घर वालों ने तो 11th क्लास में तो मेरा काम शुरू करा दिया था। अच्छा जी। हाँ, घर वालों मेरे फादर हमारे ईंट के भट्टे थे। तो पहले तो बोले भाई देख ठीक है तेरी, क्योंकि शिकायत बहुत आती है स्कूल से, कहता ना पढ़ना तना ना पढ़ना तो टाइम खराब मत करे भाई, अपना चल भट्टे में। तो भाई साहब लिटरली एक दिन तो उठाया, कोई स्कूल को ना जाना चल भाई। वो मैं तो एक दिन गए ईंट के भट्टे पे, धूलम धूल आंख में कह रहे हैं फंस गया उस्ताद। मगर ये आज का मैं जिंदगी में स्कूल तक कोई बंग नहीं, कोई शिकायत नहीं, स्कूल जाऊँ मत। उसके बाद उन्होंने फिर हमने बिजनेस शुरू किया 11th के लास्ट में सिक्योरिटी का। तो उसमें बड़ा स्वाद आया मेरे को कि छोटी सी उम्र में महीने के 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से आ जाते पता ही नहीं लगता था। अच्छा जी। हाँ, फिर वहाँ माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर थोड़ा सा आगे काम करते रहे। फिर मुझे यार जो अंदर का कीड़ा है वो तो निकालना ही पड़ेगा। फिर आई चुल, फिर हमने चुल गाना बनाया, बादशाह भाई से मिले, फिर वो चीज़ बनी। बट चुल का सच में मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 500 मिलियन व्यूअरशिप है उस पे। हाँ, गाना मतलब बहुत बड़ा, और बॉलीवुड में जाने के बाद तो उसने तबाही सी मचाई, तबाही मचा दी थी। कपूर वाली जो मूवी आई थी ना। और सर उसकी गाने की पॉजिटिव डे फर्स्ट में बड़ा पॉजिटिव था। जिस दिन गाना हमने लॉन्च किया, रीजनल गाना उस टाइम पे पंजाब का भी MTV पे नहीं चलता था। हमारा गाना था जो पहला MTV पे गया, हरियाणवी टच, जिसमें हरियाणवी लिरिक्स है। तो वो गाना डे फर्स्ट से, और उसके बाद सोनी की मीटिंग हुई थी करण जौहर से। तो गाना जब मैंने लॉन्च कराया था ना, जब ये हो गया था कि करण जौहर की मूवी में जाएगा, ये नहीं पता कौन सी में जाएगा। अच्छा। हाँ, तो गाने के शुरू से ही क्योंकि मेहनत जिस चीज़ में हम करते हैं ना दब के, तो उसका रिजल्ट आता ही है। और रिजल्ट बहुत ही बहुत बम्बार था, प्यारा है ना। बहुत भयंकर। अच्छा, ये सवाल मेरा दोनों से है बिकॉज जिस तरीके से हिप हॉपिंग कल्चर, हिप हॉप म्यूजिक आज की डेट में ग्रो कर रहा है, बाहर तो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है बट इंडिया में भी ग्रो कर रहा है। तो आपका टेक जानना चाहता हूँ मैं उससे, बिकॉज हमारी इंडिया में भी जो एक कल्चर स्टार्ट हुआ था बाबा साइकिल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो उस समय पे स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में आपका इस पे थॉट प्रोसेस क्या है, क्या टेक है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करेगी, या जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए क्या स्कोप है?
बताओ डीजी भाई, आप डीजी भाई बताएंगे। डीजी भाई लेंगे इस पे। एक्चुअली हिप हॉप का क्या है कि मोस्टली बंदे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सभी यूट्यूब से सीख सीख के सबको आज के टाइम में कोई गाना रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो कर सकता है कहीं भी, कुछ भी जुगाड़ करके। तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है आर्टिस्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये ग्रो कर रहा है और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर नहीं भी मिल रहा तो भी बंदा कर सकता है, और अब वो उसका लक है, ठीक है, कि गाना उसने कैसा बनाया, कैसी मेहनत करी है। अगर अच्छा गाना है तो बिना सपोर्ट के भी अगर लोगों को अच्छा लगा तो वो फैलेगा। जैसा आपका कलेसी छोरी था। एग्जैक्टली। कलेसी छोरी के पीछे की स्टोरी थोड़ी सी बताओ ना। असली वाली बतानी। हाँ, असली वाली बतानी है। यार कलेशी चोरी एक मेरी फ्रेंड होती थी कॉलेज में ना, वो ऐसी कलेशी थी वो। तो उसके थोड़े पापा पॉलिटिकल वगैरह थोड़े स्ट्रांग थे, वैसे भी थे। तो वो ना कहीं नहीं डरती थी, ठीक है। कॉलेज शीशे करवा के घूमती थी कॉलेज में, और क्लबों में घूमती, हमारे साथ फुल पैसा वैसा उड़ाती थी, लड़ाई झगड़े में सबसे आगे होती थी। ऐसे ही था मतलब उसका ना, नशे नुशे करती थी छोरी। नाम मत बता दियो। बस अब नाम नहीं बताना। कहीं उसका घर में कलेश हो जाए। तो वो मेरी बात होती थी उससे। तो एक दिन हम बैठे थे स्टूडियो में, मैं, रागा, हरजत और एक दो भाई और थे। तो मैं कुछ गाना बनाते हैं, ठीक है। मैंने बीट लगाई तो ये हुक मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि कलेश चोरी है, तू नाश करवाओगी, कांड करवाओगी। तो हुक बनाया, हुक हरजत से गवाया उस टाइम, क्योंकि तो उसकी थोड़ी हस्की सी आवाज़ थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसी दिन हमने 6 गाने और बनाए। एक पाब्लो, ठीक है, एक पैसा या गोली, 4-5 गाने हो रहे हैं जो अभी तक रिलीज़ नहीं हो उसमें से। तो जब हमने वो बनाए, MC भी था हमारे साथ उस दिन, और काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं। तो सबने बोला भाई ये गाना मत रिलीज़ करना, इसमें तुम बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा बोल रहे हो, इस पर तो तुम्हारे पे ना कुछ लीगल एक्शन वगैरह हो पड़ेगा। बट जब हम वो सुन रहे थे ना, तो बैक टू बैक वो सुन रहे थे हम उस गाने को ना, बोर नहीं हो रहे थे। तो उम्मीद तो थी कि हाँ यार गाना चलेगा, लोगों को पसंद आएगा। बट काम नहीं करा उसने 1-1.5 साल तक, 4-5 लाख व्यू पे रहा। उस टाइम मैं जॉब भी करता था, 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी। अच्छा। हाँ, और वही उसी पैसों से मतलब वीडियो वगैरह बनाई थी। फिर बाद में जब वायरल हुआ तो यूनिवर्सल ने ले लिया गाना, फिर प्रांजल दिया को ऐड कर दिया, और बड़ा हो गया गाना। अच्छा, वैसे एक चीज है, अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल गाने की, जी। जैसे पुराने टाइम पे गाने चलते थे, तो वो एक सिंगिंग होता था कि वो एक लय में चले जा रहा है। जी। रैपिंग इज समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे आपको म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, इंस्टेंटली आप बना सकते हो। तो बहुत डिफरेंस है सर। और आपके जो हिप हॉप वाला सीन है, इसमें हिंदुस्तान के, मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट होंगे जितने हिंदुस्तान में है। पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे ढूंढने, जितने हिंदुस्तान में मिल जाएंगे आपको। अब सोशल मीडिया आ गया, ये मैं कहूँगा ये तो सबको ना अपने घर में एक जियो के नाम की जोत बाल लेनी चाहिए। जितने भी है यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, क्योंकि अगर जियो नहीं आता, सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं होता, और इनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, नहीं तो फिर पूरे जिंदगी लेबल के ही घूमना पड़ता है। करेक्ट। अब जो टैलेंटेड है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हिप हॉप में कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कर रहे हैं, वो एक अच्छा तरीके का काम कर रहे हैं, वो उनका सामने आ रहा है, वो दिख या रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उनकी आज की डेट में वैल्यू लोग बाग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, वैल्यू तो है। आज के टाइम में हिप हॉप को समझ रही है दुनिया, वो उनकी वैल्यू हो रही है, पहले नहीं थी सर। पहले हिप हॉप कितने लोग थे जो बेचारे, मतलब इतने, मैं कहता हूँ कि आप हर एक आर्टिस्ट से मिलोगे, सबके पास हम 10-10 डायरियाँ भरी होंगी, खतरनाक लिरिक्स, खतरनाक गाने। डीजी भाई के पास ही मिल जाएंगे 4 डायरी तो भरी होड़। डीजी भाई के लिरिक्स बड़े ही मतलब एग्रेसिव लगते हैं मेरे को। तो आज इनका गाना कैसे, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो भाई का कलेशी छोरी कैसे जाता। तो हमें सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इसमें मतलब ये कहना चाहिए ना, बड़ा अच्छा योगदान दिया मोदी जी ने, या जिसने भी दिया ये जियो का। क्योंकि इसके बिना ये सोशल मीडिया, इसके बिना ये इन्फ्लुएंसर्स, रैपर्स, अंडरग्राउंड जितना म्यूजिक चल रहा है, जितने हमारे सिंगर्स हैं, नहीं हो पाता। कलेश के नाम से मेरे को आपकी कंट्रोवर्सी याद आ जाती है। हाँ। ठीक है, मन करे आपको बता देना, नहीं तो बिना फुल एटीट्यूड में मना कर सकते हो। मेरी सारी देखो, एक टाइम था 9 साल पहले आपका गाना आया था जी, राइट। उस समय पे हरियाणवी में कुछ ऐसा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था उस कुछ time भी नहीं था, ठीक है। और जब वो गाना आया और उस गाने ने जो सिस्टम फाड़ा है ना, मतलब सिस्टम हैंग कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राहुल भैया पे फेम थोड़ा चढ़ गया था जब बीच में पुलिस वाला कांड हुआ था, जहाँ पे मर्सिडीज इंपाउंड हुई थी। ऐसा था। नहीं, फेम तो चलो टचवुड के आज तक नहीं चढ़ा, बाकी वो चढ़ने वाला भी जरूर तो एक बार पब्लिक को देखना चाहिए, आर्टिस्ट को। बाकी जब ये हमारा हरियाणवी गाना है, तो मैं इस पर एक बात बताता हूँ कि जब हम गाना कर रहे थे तो मेरे को बड़े बड़े आर्टिस्ट जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, सबने मेरे को एक एडवाइस करी कि यार पंजाबी कर, पंजाबी गाने चलते हैं, हरियाणवी कौन सुनता है, हरियाणवी के लिरिक्स की कोई मतलब किसी को समझ में नहीं आता, हरियाणवी की ऑडियंस नहीं।
तो किसी से कोई बात हो गई थी कि भाई पंजाबी ही करना पड़ेगा, नहीं तो होते नहीं हरियाणवी, हम तो नहीं करते हरियाणवी गाने। राइट। जब ये चल रही थी करना तो हरियाणवी करना है और सारा टॉप लेवल पे लेके जाना है। जो उस टाइम पे हमने जो वीडियो बनाई थी वो सबसे बेस्ट बनाई थी कि उस टाइम की जो वीडियो थी, आप कभी चुल देखेंगे बिल्कुल थी। कि किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ लगे, हरियाणवी का पहला गाना बना है, कोई पता लगे कि हरियाणवी इस लेवल पे भी काम कर सकते हैं और हरियाणवी इंडस्ट्री की क्या ग्रो है, क्या इनकी ऑडियंस है। तो जो चुल ऑल ओवर वर्ल्ड चला है वो एक हरियाणवी गाना चला है। तो वो मेरा एक उस टाइम पे ये अंदर एक ईगो एटीट्यूड वाली बात आ गई थी कि करना तो हरियाणवी। तो उसके बाद मेरे इंटरव्यू आज तक का भी मेरे ये कि हरियाणवी गाने करने हैं, चाहे बॉलीवुड में करे, मैंने जैकी चैन तक के साथ किया है, हाँ हरियाणवी करे। उसमें भी जैकी चैन को हमने हुक दिया था ताऊ। सही बात है। बताओ जैकी चैन को भी हमने ताऊ बना दिया। तो वो मैं हरियाणा इंडस्ट्री पे भी आऊंगा, लेकिन वो मर्सिडीज वाला भूल गए ना भाई, बताया नहीं, देख लो है, बात टाल दी है। पूरा घुमाया फिर भी वापस लिया है। वो सर कंट्रोवर्सी थी नहीं, वो होगी, ये बनाई गई है, वो हमने Haters? जानबूझ के करी थी। नहीं वो सर वो इंसिडेंट पता ही नहीं कैसे हुआ क्या था उसकी मैं आज असलियत आपको बताता हूँ। मैंने कभी इसके बारे में बोला नहीं। दारू उसके एक दिन की पहली बात बताता हूँ मैं, जिस दिन मैं दारू पी के वहां से गया था, सेम जगह सेम नाका, मैं साइबर हब से ही निकला था, दारू पी के ड्राइव कर रहा था। अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ड्राइव कर रहा था। उस दिन मेरे को पकड़ा, मैंने शीशा खोला दिया और चले गए। उस दिन क्या हुआ था, हम सेम रोड से ही जा रहे थे और उस दिन मैं ड्रिंक नहीं करी हुई थी। वो साढ़े को पान आता है जिसके अंदर वो ये अल्कोहल वेल्कोहल मिला के देते हैं। फायर पान के अंदर वो एक वोडका का कुछ वो लगाते हैं ऊपर रैप, कुछ करके चॉकलेट के अंदर मिक्स करके। तो वो मैंने खाया था। साइबर खाते खाते तो मुंह में वो अल्कोहल का वो आ जाता है टेस्ट, मतलब उसके अंदर वो अगर आप वो करोगे उस मशीन में है वो एक्चुअल में अल्कोहल ही है वो, मतलब वो आपके मुंह में रहेगा। अगर आप इंस्टेंट अगर आप वो करोगे, साइबर हब से सारा मॉल है कि दिन दूर, करेक्ट। तो हाँ जो उस नाके पे कोई स्कॉर्पियो वाला पुलिस वाला को टक्कर मार के चला गया था। तो वहाँ पे नाका और था टाइट, तो बिल्कुल बैरिकेड्स वगैरह, तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने आते ही वो ऐसा था, उसने भाई लगाई कि भाई चेक कराओ। तो जैसे उसमें करो उसमें तो सीधा 35-40% हो गया। यार पैंट पी भी नहीं रखी, अब मेरे अच्छा पी रखी हो तो भाई पी रखी है अपने चुपचाप हम कर। अब मेरे ये टेंशन पी रखी नहीं, साला तेरी मशीन खराब है। लास्ट में वीडियो में देखोगे तो 4% आती है। ओके बिल्कुल लास्ट में, कभी आप मेरी वीडियो देखना, कोई भी न्यूज में जितनी भी चली, मैं लास्ट में उनको कह रहा हूँ चेक करो। 2-3 बार बोला था कि चेक करो। हाँ। उसके बाद मैंने वो गार्गल किया, अपना कूड़ा करके फेंका, जैसे हमने वो मशीन में 4% आ गया था वो। लेकिन वो मीडिया आई हुई थी किसी के लिए, वो साले मेरे सिर आ गई। पर मैं कहता हूँ मेरे लिए बेनिफिट उसमें हो कि मैं उसके बाद कहीं भी मैंने ट्रैवल करा, साले पकवार के फ्रंट पेज पे फोटो थी। फ्री फंड की PR मेरे को मिली। उसके 10 दिन बाद मेरा गाना लॉन्च था। तो मैं कहूँ चलो ठीक है, कंट्रोवर्सी अच्छी थी, पॉजिटिव ही गई, पॉजिटिव लेके गई। बड़े बूढ़े नहीं जानते थे। एक तो मेरा लगा कि भाई हाँ हरियाणा में कोई सिंगर है बॉलीवुड का जिसने दारू पी के पुलिस ने पकड़ लिया। आपने हरियाणवी की बात करी, हरियाणवी से मेरे को देखो सिंपल सी बात है, हम भी गांव से ही हैं, है ना, डीजी भाई भी गांव से ही हैं। हमारे फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, भाई यार क्या करना यार, अपनी नौकरी कर ले, ठीक है, या कहीं पे अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। फादर साहब का तो आपका वैसे ही माइंडसेट बिल्कुल ये था कि इन चीजों से दूर। उनको कैसे कन्विंस किया, और तो जब ये फेम हो गया तब उनका रिएक्शन क्या था? स्कूल टाइम में मैं क्लासेस लेता था डांस की, तो एक कोई ऑडिशन चल रहा था कहीं, दिया दीप इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, को ऐसे बहुत बड़ी कंपनी थी। मेरे को नाम इसलिए याद है, मैंने पहली बार ऑडिशन उस पर दिया था। तो क्योंकि उनकी वो कैटलॉग ऐसी थी कि हम आपको, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो हम आपको बॉम्बे लेके जाएंगे, ये वो फ्लाइट टिकट्स हम कराएंगे। वो एग्रीमेंट से हमने खोल के दिखा दिया। वो NOC बोलते थे, कई चीज समझ में आती नहीं थी, मगर है कुछ बड़ा सिस्टम राहुल, यहाँ तो पंगे पर देना ही है। वो डांस क्लासेस की हमने उनको फीस सबमिट करानी थी 20,000 रुपये। तो घर पे मैंने कहा कि भाई ऐसे है, मेरा ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ पे और उनको फीस सबमिट करानी है और मैं डांस क्लास में जाना है, फिर मेरे को बॉम्बे जाना है, भाई मेरी वहाँ से बात हो रखी है। तो मेरे पापा कह रहे ये नचनिया वाला ही काम रहेगा, यही करिए तू। मैंने भी ये बहुत सुना ये वाला डायलॉग है। मगर ले भाई, सारे सपनों पे उम्मीदों पे पानी, मतलब रात को मैं आके ऑडिशन देके वहाँ सेलेक्ट होकर रात को सुना अब तो सीधा बॉम्बे जाना है, बॉम्बे की फ्लाइट होनी है और अब तो बस अपने दिन आ गए। और घर आते ये नचनिया वाला काम रहेगा, चल सुबह अपना काम धंधा लग। सारी उम्मीदें टूट गई। उसके बाद मेरी मदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने अपने चुपचाप वो फीस के पैसे दिए, मैंने वो क्लासेस हर संडे होती थी क्लासेस करी, वहाँ से फिर हम आगे बढ़े थे।
माँ तो माँ होती है माँ तो माँ होती है। हैं? बच्चे को कैसे बने कर सकते मेरा तो टोटली सपोर्ट इस चीज में मेरी मदर का बहुत रहा है। और डीजी भाई आपसे पूछूं आपका बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ से क्या चीजें, थोड़ा सा बताओ ना। मेरे डैड भी बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनकी शॉप थी होलसेल की, टाइल्स वगैरह की, हार्डवेयर की। तो मैं बीबीए कैम कर रहा था आईपी यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई में थोड़ा वैसा था मेरा, हाथ थोड़ा हाथ टेढ़ा था। टाइट हाथ होगा। तंग था, सब कह रहे हैं इस इंडस्ट्री में जितने भी सबका हाथ तंग है। तो बीबीए कैम भी मतलब रिश्तेदारों ने प्रेशर कर दिया कि छोरा बिजनेस की पढ़ाई है बीबीए कैम, और अगर तारा बिजनेस संभाल लेगा ऐसे वैसे, तो कर लिया। अब उसमें 44 सब्जेक्ट थे मेरी, 40-42 बैक आई थी। हाँ 3 साल का था, फिर भी मैं कॉलेज की लाइफ मेरे को अच्छी लगी, तो 2 साल मैंने और कंटिन्यू करे मर्सी ईयर के 10,000 रुपये देके कॉलेज में घूमता था कॉलेज पार होने के बाद। फिर घर वाले था नहीं तेरा कुछ कर ले, कुछ करेगा नहीं करेगा तू ये वो। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को करनी थी साउंड इंजीनियरिंग, कि मैं स्टूडियो वगैरह जाता था, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ले लेते थे, और वो इको रिवर्ब डाल के दे देते थे आउटपुट में, मज़ा नहीं आता था। तो मैंने पापा को बोला, पापा यूँ सोचे साउंड इंजीनियरिंग ना कोई ये जेई वेई की नौकरी लगेगी। इंजीनियरिंग है जेई वेई की नौकरी लगेगी। गेम खेल दिया। तो पापा बोले ठीक है भाई। अब मैं पापा को, हाँ पापा साउंड इंजीनियर, साउंड इंजीनियरिंग क्या हुआ है? मैं पापा ऐसे ऐसे साउंड, कह रहा साउंड की कौन सी इंजीनियरिंग होगी, डीजे डूजे बजा हुआ गया। मैं कहा नहीं पापा ऐसे कुछ होता है वो। पापा के समझ नहीं आया, पापा ने एक दो से पूछी, उन्होंने कह दिया ये तो गाने गुने बजाने के काम करे, ये कोई काम होगा? नौकरी नौकरी ये क्या इसता है? अब मैं मम्मी लगाई, मम्मी देख लो मेरा करना तो यही है ना, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिद करने लग गया। अब मम्मी ने मेरे को उस टाइम, मेरे को ही मम्मी ने सपोर्ट करा। चलती वही मम्मी है ने- ना, हाँ, समझती वही है, समझते वही एक है, सॉफ्ट हाँ। कॉर्नर घर वालों फादर के बात तो ये होता है ना कि उनके पास तो बस बात रखनी है, फिर वो गाली देके भगा देना है। फिर मम्मी Correct. करेगी। वहाँ दोबारा हम बात रख नहीं सकते। मदर के पास तो चिपटे रहेंगे, प्ले करवा करवा करवा, वो माँ करवा ही देती है अक्सर काम। मैं कहा सारे पैसे वापस कर दूंगा, ये करवा दो ये वो कर दूंगा। नहीं हुआ उस टाइम, फिर जॉब वॉब भी करी काफ़ी, बाद में जाके अब जाके कुछ हुआ है। अब उनको समझ आ रही है हाँ छोरा सही क्या करता है। सही कह रहा था। आप दोनों रैप इंडस्ट्री से हो, मतलब जी। रैप करते हो जी। आप दोनों का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे सहवाग बड़ा पसंद था, तो आपको आपने ये एडमायर कहाँ से किया, मतलब हु इज योर मोटिवेशन की ये कहाँ से मिली, किसको सुनते थे? सर वैसे मैं अगर कहूँ तो मैं बचपन में जैज़ेबी को बहुत सुना है। ओके। और जैज़ेबी का जो स्टाइल रहा है ना शुरू से, मतलब उसको देखने लगता नहीं है कि उसकी कोई वीडियो हल्की होती होगी या उसका कोई ड्रेसिंग सेंस, अगर उसका कोई कहो ना कि स्टाइलिंग में उसके जितने बाल कलर उनके जैसे, मतलब आज की डेट में भी हो? आज की डेट में भी इतना अपडेटेड, और आज भी उनकी वीडियोस देखते तो जिम वगैरह प्रॉपर फिट। तो जैज़ेबी से मैंने क्या सीखा कि उसने भी आज तक वीडियो पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कम वीडियो आएंगी, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, क्वालिटी है, क्वालिटी पे वर्क किया है। क्वालिटी पे वर्क किया है। तो वहाँ से मैं उनसे इस चीज़ में मैं उनसे इंस्पायर हूँ। मैं बिगी को बहुत सुनता था। किसको? निटोरियस B.I.G है, बाहर का आर्टिस्ट है। अच्छा मैंने नाम मैं मतलब मुझे नहीं पता होगा। टूपाक गौतम बैठा हो, गौतम टूपाक को- के साथ का है, उन दोनों के गोली लगी थी। Okay. पहले टूपाक के लगी थी, फिर बिगी के लगी थी। मोटा सा आएगा, तो वो लिरिकली बहुत जीनियस था बंदा, छोटी सी उम्र से ना, और उसको काफ़ी सुना मतलब मैंने। बाकी उस सुनते हुए उसको मैंने रैप करने की कभी नहीं सोची, सुनता था बस। अच्छा म्यूजिक लगता था। मैं सिंगिंग करता था पहले। अच्छा हाँ, मैंने क्लासिकल वगैरह राग वगैरह भी सीखे, हारमोनियम ये सब। राग सर कहाँ आ गए? कॉलेज में आ गए मैंने एक शो अटेंड किया था आरपीएम में, बोहिमिया का। ओके। उस दिन मत्था चटक गया था मेरा। मैं वो काली दिन वाली गाना सुना, मैं कहा यार ये क्या बदमाशी वाले लिरिक्स गा रहा, काली दिन वाली गड्डी है शीशे काले। फिर मैंने आगे रिसर्च करी उसके गाने गुने सड़ी, फिर उससे इन्फ्लुएंस हुआ। फिर उस टाइम पंजाबी में करते थे थोड़ा बहुत, जे है वे है, फिर हिंदी में करते थे। बाकी हरियाणवी में जब पहले बार मैंने भाई का चुल जब गाना आया था, तो हम सब क्लब में होते थे, तब भाई क्या था वो गाना बजता था, वो धूम धूम म्यूजिक वगैरह एवरीथिंग, फील आती थी ना। एक तो अपनी लैंग्वेज है, उसमें छोरी है जो है वो बातें चल रही है। अच्छा मुझे आप दोनों बताओ एक चीज, रैपिंग का जो कल्चर है आज की डेट में वो कहीं ना कहीं ये, अच्छा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप इस चीज़ों को, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे फैंस हैं जी जो आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जी। और जो आज के गाने हैं उसमें मतलब बंदूकें दुनालियाँ, वही आपके वाली बात, ठीक है, तो ये कल्चर ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इसका टेक आप ऑडियंस को बताओ कि ये चीज़ें क्यों करते हो इस चीज़ से, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, गलत डायरेक्शन ना ऐसा, ले। ऐसा कुछ नहीं है। हमने देशभक्ति के भी गाने कर रखे हैं, हमने भगवान के ऊपर भी कर रखे, अभी और कर भी रहे हैं। ओके। ये कैसा हमारा पार्ट है, ये हमारे काम का हिस्सा है
कि हमें हर एक करेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा। हमें रोमांटिक भी जाना है, हमें सैड भी करना है, हमें बंदूकें भी उठानी, गैंगस्टर। अब सलमान खान है, वो हर तरीके के रोल करता है, लेकिन वो अपनी असली ज़िंदगी में वैसा थोड़ी है, सिंपल है। कोई भी एक्टर है, कोई भी आर्टिस्ट है, तो ये हमारी गाने जो है उसके अंदर ये डिमांड है, तो उस डिमांड के ऊपर हम काम करते हैं। हम कभी गैंगस्टर बनते हैं, तो कभी हम पार्टी बॉय बनते हैं, तो कभी हम देशभक्त बनते हैं। अब वो पब्लिक के हाथ में कौन सी ऑडियंस किसको क्या अच्छा लग रहा है। हमें तो सबको पूरे, अब सारा हिंदुस्तान तो गैंगस्टर गाने नहीं सुनता, सारी दुनिया ये अपने धार्मिक गाने नहीं सुनती, correct. सारी दुनिया पार्टी नंबर नहीं सुनती। तो हमें तो मिक्स कंटेंट बनाना पड़ता है कि सब उसमें, उस सबके पास हर तरीके की चीज़ पहुंच पाए। राइट तो ऐसा नहीं है कि हम बंदूकें दिखा रहे हैं कल्चर को, नहीं, वो एक गाना ऐसा बना दिया, फिर रोमांटिक बना देते हैं, फिर पार्टी नंबर बना, मिक्स रहता है कंटेंट, ये सबका ही है। बट आपको इतनी सक्सेस मिली, ठीक है, मैं डीजी भाई आप पे भी आऊँगा इस चीज़ में, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का बहुत दबदबा रहता है, ठीक जी। है, बट आपने हरियाणवी इंडस्ट्री को कहीं से कहीं लेके गए हो, जी। और सबके सामने सारी ऑडियंस को पता है। कभी ये मन नहीं किया कि मैं बॉलीवुड चला जाऊं, या आपके पास भी ऑफर आए होंगे, आपके पास बहुत सारे ऑफर आए होंगे? बॉलीवुड ऑफर आते रहते सर, बॉलीवुड से ऊपर का पता है क्या है, बॉलीवुड तो कर लिया और हम तो हॉलीवुड भी करके आ गए, जैकी चैन तक करे। बॉलीवुड में मेरा एक टाइम पे अच्छे गाने हमने करे और अभी भी मेरे बॉलीवुड में आ रहे। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को क्या खलती है कि बैठ जो एक आधे क्लब में कहते हैं ना कि भाई फलाना गाना चलिए हरियाणवी, ये सर वहाँ जाके ना वो उनके पास गाने नहीं मिलते, गाना है, कह रहे नहीं हरियाणवी गाने, बैंड चो गाने की पूरी दुनिया सुन रही है, हरियाणवी क्यों नहीं चलाएगा तू। तो वो कर रहा है कि हर क्लब हर जगह हमारी साउंड चले, हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो लिरिक्स है, हरियाणवी लैंग्वेज है, ये हर जगह जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड चले, किसी भी क्लब में चले, चाहे वो कितना ही लग्जरी है, चाहे वो बिल्कुल लॉन्ज है, चाहे कुछ भी है। आज के टाइम में किसी को बोल दो आप, किसी भी डीजे को कोई रिक्वेस्ट डलवा देता है। मेरे पास ये बाहर के रिव्यूज़ है, जो ऑडियंस के, जो मेरे दोस्त है, कहते हैं कि यार हम कभी तेरा गाना बोल दे, हरियाणवी कोई अच्छा गाना चल रहा है बोल दे, तो इतना नहीं, हरियाणवी गाने नहीं चलते। क्यों भाई, तुम सुनते नहीं हो हरियाणवी लैंग्वेज में से कौन से कांटे चुभ रहे। तो मेरा तो अभी ये मेन फोकस और मेरा मेन टारगेट ये है कि इस लैंग्वेज को भी उस लेवल पे, बॉलीवुड हमने कर लिया, उस लेवल पे लेके जाना है कि डिमांड ही साले हरियाणवी गाने की रहे, उसके बाद पब्लिक दूसरे की पूछे भाई ठीक है, हर जगह साले हरियाणवी गाने बजे। तो जब भी डांस की बात आती है ना, तो दो ही चलते हैं, या तो भैया पंजाबी बजा दो या हरियाणवी बजा दो। नहीं सर, ये आप कभी नोटिस करना भी नहीं, ये शादी वगैरह में चल रहे हैं, लेकिन जब क्लब की बात आती है ना, तो वो ऐसे हमारी कैटेगरी तो उन्होंने साइड निकाली हुई है, नहीं यार ये तो गवार है, पता नहीं उनको हमारी लैंग्वेज में, या तो उनको ऐसा लगता है कि ये गवार वाला सिस्टम है, कि वो सोचते हैं नहीं भाई इनकी ऑडियंस नहीं है हरियाणवी। अरे पागलो, आज के टाइम में सबसे बड़ी बिलियन गाने के व्यूज हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट ने दे रखे हैं, और अभी ग्रो कर रही है हमारी इंडस्ट्री, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो ये है कि सारे मिलके एक ऐसा तो रखे दिमाग के अंदर कि हर क्लब में साढ़े तीसरा गाना, हर दूसरा गाना हरियाणवी बजे, और होना भी चाहिए, बुराई तो इसमें कुछ है नहीं। अरे बहुत बुराई, कभी पूछ के देखना कि यही कहते ना, चलो मैं कहता हूँ सारी छोड़ो, अभी कहते हैं लल्ला लोरी लगा दो या कोई और लगवा दो, तो उनके एक बार तो अच्छा वो हरियाणवी गाने, हरियाणवी करते तो साला के फिर के छाती में सांप लौट जाए। डीजे फैन है तो बजा देता है। अच्छा हम बैठे तो हमसे तो कौन मना कर रहा है, ये मैं बाहर के बता रहा हूँ, जो हमने यार दोस्त कभी कोई कहीं चला गया, किसी ने रिक्वेस्ट डलवा दी या किसी के लिए बोल दिया, तो उनके रिव्यूज आए थे कि भाई हरियाणवी नाम आते तो ये पता नहीं क्यों सारे डीजे के हाथ कप पे। बट ये गलत है, बहुत गलत है ये चीज ज्यादा। तो ये बॉन्ड खत्म करना है, ये अब तो हर दूसरा गाना हरियाणवी बजना चाहिए, सिस्टम खत्म करना है ये वाला। आप दोनों का बॉन्ड कैसे बना? हमारा तो किस्मत का लिखा था। हाँ, कैसे ये कोलैब हकीकत हुआ? लिखा हुआ था पहले ही। अच्छा, और आप दोनों के बीच कॉमन चीज क्या है जो एक दूसरे को एक दूसरे की पसंद है, और एक ऐसी चीज भी बतानी है जो खराब लगती है? लॉयल्टी और रॉयल्टी दोनों में सेम है, ये भी लॉयल है। इसकी मेरे को एक ही बात अच्छी लगती है डीजी भाई की कि जुबान का बंदा है, और जो जुबान का है वो फिर सब कुछ है। हाँ सही बात है, ये गोल्डन वर्ड्स हैं इस पॉडकास्ट के, मुझे लग रहा है। डीजे भाई आपको भैया में क्या पसंद है? भैया तो एक नंबर, कह रहे भैया ही पसंद है। नहीं भैया बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है ना, मतलब जब मैं इनसे मिला था मेरे को लगा नहीं था कि मेरे साथ ऐसे ट्रीट करेंगे, बट इन्होंने मेरे को ऐसे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, और ऐसे ही रखते हैं हमेशा। जैसे मैं चला जाता हूँ इनके पास तो बिना खाना खाए तो बेचते ही नहीं है, रुको खाना खा के, खाना बन जाएगा, खाना खा के जाना, ये वो बहुत केयर करते हैं। यार डीजे भाई एक चीज़ बताओ जो मुझे पूछनी थी, अब मैं ये पूछ लेता हूँ, जो आपका नाम है, रियल नेम तो बताओ दुनिया को क्या है, और इसके पीछे की कहानी बताना जो डीजी इमोर्टल आपने रखा हुआ है। ओके, तो मेरा रियल नेम तो दिग्विजय मेहरा है, ठीक है, और
स्कूल में मेरे को क्राइम मास्टर गोगो बोलते थे। ठीक है, थोड़े शैतान बच्चा था मैं। फिर कॉलेज में गया तो दोस्तों को दिग्विजय पूरा नाम नहीं बोला जाता था, तो वो डीजी बोल दिया उन्होंने। और वो उस दिन रखा जब हम रंग दे बसंती देख के आए थे, उसमें आमिर खान को डीजे बोलते थे, उसका नाम डीजे था, तो मेरे को उन्होंने डीजी डीजी बोलने लग गए। तो ये तीसरा नाम आया। उसके बाद जब मैंने एनसीआर डेज के लिए जो गाना किया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा जब वो रिलीज़ कर रहे थे क्रेडिट्स में क्या डालें, मैंने कहा डीजी डाल देना, नीचे बूम शो इमोर्टल डाल देना। तो उन्होंने डीजी इमोर्टल डाल दिया। ओके। और वो स्पॉटिफाई वगैरह हर जगह प्रोफाइल बना के उसको ऐसे कर दिया। तो और बोले कि जस्ट गो विद दिस नेम, के अब ये हो गया है ऐसे वैसे करके। और वो उस नाम के बाद सब सही हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है ये रख लेते हैं। बस ये स्टोरी थी। मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखा, वो कोइंसिडेंस ही होता गया और अभी सही कुल है। मिला के बढ़िया हो रहा है। हाँ, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो गया, सही बात है। अलग सी चीज है। वैसे इमोर्टल का मतलब क्या हुआ? अमर। 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 ले और हाँ। क्या चाहिए? डीजी अमर। हाँ, और क्या। ये ठीक है भाई, अपने तो पूरी लिखवा ली। सही बात है। अभी हरियाणवी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे आप, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेम के साथ साथ ना कहीं ना हेटर्स बहुत होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है सिद्धू मूसेवाला। जी। आपने बहुत सारी चीज़ें की होगी, आपको भी पता ही है। जी उस पे क्या टेक रहा आपका? सर, मेरा तो मतलब सिद्धू से मेरा इतना अच्छा वो नहीं था, मतलब ज़्यादा मिले नहीं थे, एक बार ही मिले थे। लेकिन जब मैंने उसकी वो वीडियो देखी थी ना, तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये होता है कि आर्टिस्ट के साथ ही इस तरीके की हरकत हो रही है, और इंडस्ट्री में ये टाइम है स्टैंड लेने का। क्योंकि जिस आपने लिया हिसाब भी का- था और आपके जिस- खिलाफ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, वो भी जी, प्लीज़ शेयर करना। जी, उसमें पंजाब का जो कल्चर चल रहा था गैंगस्टर्स वाला, ये सारा, तो कोई बोल के ही खुश नहीं था आर्टिस्ट में। तो मैंने फिर सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई लिया। मगर भाई इस पे सरकार काम क्यों नहीं कर रही? सरकार को करना चाहिए इसके ऊपर, इसकी सख्त कार्रवाई करो। जेल के अंदर से बैठ के आदमी मरवा रहे हो, फिर किस तरीके की तुम जेल बना रखी है? जेल थोड़ी है, तो फिर अपना घर में बैठा है आदमी। करेक्ट। तो उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई डायरेक्ट मैंने बोला। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री को काफ़ी पंजाबी ये कहना कि सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हुए एक बार, और अपना गाना वाना करना सब बंद कर दो, कि भाई जब तक इसको जस्टिस नहीं मिलता हम काम नहीं करेंगे। जिसमें कि कोई खास सा रिस्पॉन्स कहीं से आया नहीं था कि भाई ऐसा किसी ने स्टैंड लिया हो। उसके बाद अखिल ने एक शो कर दिया था गुड़गांव में, तो मैंने उसके लिए भी डाल दी थी कि भाई तो गलत है, अभी तो उसके 13 दिन भी पूरे नहीं हुए, थोड़ा तो रुक जाओ यार। सर एक होता है कि अंदर से हमारा ये कि किसी के लिए हम खड़े हों, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, कर क्या दिया। करेक्ट। क्योंकि उसका सिद्धू मूसेवाला से मेरा ये कनेक्शन था कि वो जिस जगह से उठ के इस लेवल पे आया, ये बहुत मुश्किल है। एक वो पुराना आर्टिस्ट भाई ठीक है था, ऐसा मेरे को नहीं पता पर्सनली इसको उसके क्या उसने कुछ करा था नहीं करा था, बिल्कुल मेरे को नॉलेज नहीं। कि जिस तरीके से उसको जिस जगह से, जिस गांव से, जिस परिवार से उठ के उसने इतनी मेहनत करके आया और उसको एकदम मार दिया इस तरीके से, क्योंकि वो एक पूरी इंडस्ट्री को मैसेज देना चाहती है गैंगस्टर लॉबी कि हम ये कर सकते हैं, सेट रहा करो। क्योंकि आज का नहीं पुराना चल रहा है ये, फोन करके हमें गाने दो, हमारे लेवल है जानकारी इस गाने अच्छा, दो। ऐसा होता है? और ये पूरी इंडस्ट्री के पास होता है ये। 10 आर्टिस्ट जो है कि पानी मारते फिर रहे हैं आधे बदमाशों के। तो अपना तो इस चीज में बिल्कुल अगेंस्ट है, चाहे इसके पीछे फिर चाहे कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। मैं तो खुद बदमाश हूँ। वो वाली बात भी नहीं सर, इसमें तो ये है कि भाई यूं फिर दब का तो काम नहीं होता। नहीं, सही बात है भैया। हाँ, यूं दब का काम कर रहे हो तो करे। जब हरियाणवी इंडस्ट्री को मैंने बोला था, जिसमें सब ने, जितने मेरे नोन है, जितने हरियाणा के, सब ने स्टैंड लिया था। हाँ, सब आपके सारे करेक्ट। हमने कैंडल मार्च करी तो उसमें सारे साथ थे। हमें काफ़ी धमकी आई, कुछ नहीं कर लो, कि जो होना है होगा। अगर ज़िंदगी में तुम किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, सही बात के लिए बोल नहीं सकते, तो फिर तुम्हारा जीना गलत है। इंसान नहीं, पर तुम खामों का एक चलती फिरती लाश हो। करेक्ट। और एक एग्जांपल इनका भी है, डीजी भाई आप इस पे अपना थॉट क्लियर करना, बिकॉज सबको ये पता था कि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में एक बार बताओ। और उसकी कुछ तहकीकात हुई, कुछ निकला, रिजल्ट मिला आपको? तहकीकात भी हुई, रिजल्ट भी आ गया, बाकी वही था। इंसिडेंट बताओ, वो क्या था? इंसिडेंस ये था कि मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड लेवल्स और बहुत से बंदे आ रहे थे, गाना चाहिए, मतलब गाना चाहिए। तो मैंने एक दो को मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज के इमेज ख़राब थी बंदों की ना, और मेरी भी नेगेटिव इमेज आती, कुछ कंट्रोवर्सी थी उनकी, तो वो उनको पसंद नहीं आई। तो उन्होंने ये अपनाया कि रात को, एक्चुअली 2 बार वो अटैम्प्ट हुआ। अच्छा। पहली बारी में तो वो सक्सेस हुआ नहीं, दूसरी बारी में उन्होंने मेरी गाड़ी जलवा दी। और वो मेरी किस्मत सही थी कि बंदे आ गए वहाँ पे रोड पे चलते, उन्होंने वो आग बुझा दी। उसके बाद फिर हुई 1-2 हरकतें और हुई, फ़ोन वोन आए, मैसेज वगैरह आए,
बाकी ठीक है, डरना नहीं है इनसे। यार डरना नहीं। और मैं सीधी सी बात है यहाँ कहता हूँ, डीजी अपना छोटा भाई, अगर इसके किसी की ने गलत सोच भी लिया ना तो उसके 10 गुना ज़्यादा गलत हम सोचेंगे। वो डीजे के हाथ में हमारा हाथ लगेगा, आपके बाद डीजे की गाड़ी नहीं, वो हमारी गाड़ी चलेगी। याद रखना है, जिसने कुछ भी गलत करने की सोचे उसका इलाज पक्का करेंगे, टेंशन ना ले। ये डिप्रेस हो जाता है बिल्कुल। नहीं डीजे भाई, आप पहले तो कंफर्टेबल हो जाओ। हाँ, comfortable हूँ, बिल्कुल। हाँ, आप ना हाथों को ऐसे रब कर रहे हो तो पता नहीं क्यों आप नर्वस हो गया। नहीं, नर्वस तो नहीं हूँ मैं। बाकी ये था, इन सब चीज़ों से मेरे घर पे काफ़ी पता है क्या? इफेक्ट पड़ा था। इसको फर्क नहीं पड़ता, किसी को, आपको भी नहीं पड़ेगा सर। पता है, हम तो करेक्ट, हम अभी जिस एज में जिसमें अपने इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैमिली है ना वो इनसिक्योर होती है कि यार ऐसा काम बंद कर, इसको तो काम बंद करवा दिया था। कि छोड़ दे सब कुछ। छोड़ भाई, हमने ना चाहिए ऐसे पैसे, ऐसा फेम नहीं चाहिए, दे दाल पानी, जब बालक ही ना रहे ढंग के। तो वो चीज़ है। बट ये प्रॉब्लम भैया हर जगह पे नहीं है। ये बॉलीवुड में भी है, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, ये है तो हर जगह। सिद्धू मूसेवाला लेटेस्ट केस वही है। तो सर, इसमें अब उस चीज में सपोर्ट में कौन खड़ा हो रहा है, कौन साथ कोई दे भी रहा नहीं है, आ बस रहा, वही है। कोई भी नहीं आ रहा। वही करना चाहिए इसमें। सिद्धू मूसेवाले में मेरे ख्याल से बहुत सारी इंडस्ट्री को हो गया ना, इकट्ठा हो गया, हुई थी नो डाउट, लेकिन एक ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए था कि सारा पता लगे इन बदमाशों के, सारे की रूप कांपनी चाहिए। बाकी सरकार ने बड़ा अच्छा काम करा, बाद में एनकाउंटर करे, वो सारी मैं तो बोल दी जब तक गाने नहीं करेंगे, जब तक ये जिन्होंने मारा ना। अब गाना हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो थे पकड़े गए, सारी चीजें होगी। करेक्ट। अभी वैसे गाने का मैं बता दूं, भैया ने मेरे को एक छोटा सा ट्रेजर दिखाया था 30 सेकंड का। ये बता दूं वैसे 1 मैं थोड़ा? मिनट का, हाँ। 1 मिनट का, हाँ। वैसे मैं इस ट्रेजर हाँ, इसके बताओ बारे में बात बताओ कर सकता बताओ हूं? बताओ। भाई मैंने देखा सच में, मतलब ना तो वो मेरे को कहीं से हरियाणवी लगा, ना वो मेरे को कहीं से बॉलीवुड वाला लगा, वो मेरे को लगा एकदम बिल्कुल इंटरनेशनल टाइप। तो इस गाने का थोड़ा सा बताओ, कैसे कोलैबोरेशन किया, कैसे इसकी कहानी बैठाई, सिस्टम हैंग करने की फुल तैयारी चल रही है। उसको देख के तो मतलब मेरे को ऐसा लग गया कि अभी तक का- हरियाणवी इंडस्ट्री में ऐसा आया नहीं कुछ। ऐसा मेरा नहीं आया। गैंगस्टर गाना करने का बहुत टाइम से मन था कि कुछ अच्छा लिखे, कुछ खतरनाक चीज बनाए, कोई बीट मिले, वो मिल नहीं रही थी क्योंकि हम थोड़े कमर्शियल में घुसे हुए थे, तो सारा टाइम वैसे ही गाने दिमाग में चल रहे थे। तो बताया ना कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। तो एक दिन डीजी भाई से बात हो रही है, मिले, तो उन्होंने गाने इन्होंने कमर्शियली सुनाए मेरे को सारे। हाँ, 32 बोर तो छुपा के नीचे डाल रहा है कि ये अच्छा, सुनाना ही मुझे नहीं लगा है, कि भाई को पसंद ही नहीं आएगा। क्योंकि हम करते ही सारे वैसे थे। मगर और सुना, ये मजा नहीं यार। इन्होंने लास्ट में चलते चलते 32 बोर चला दिया सर। वो मैंने लैपटॉप पे सुना था, कोई म्यूजिक सिस्टम में नहीं। मैंने गाना में ये गाना मेल कर दो, इस पे करेंगे कुछ ना कुछ। वो गाना मैंने सुना कम से कम 1000 बार अब तक। फिर उस गाने पे काम किया और उसके अंदर फिर वो थॉट प्रोसेस रख के किया था कि ये इंडस्ट्री का गैंगस्टर गाना एज एन वीडियो, एज एन ऑडियो सबसे बड़ा होना चाहिए। इसमें ना लगना चाहिए कि हरियाणवी नहीं, हॉलीवुड का काम। हॉलीवुड का तो भैया बॉलीवुड तक तो रुक कर मचा लिया, बॉलीवुड तक की प्यारी है। नहीं, गाने का टीजर तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अच्छा डीजी भाई, एक बात बताओ, आपके गाने के नाम सारे ऐसे क्यों? तो 32 बोर कहाँ सलामी देने निकले हो यार? यार गानों के नाम तो जो लिरिक्स होते हैं उसमें से ही कुछ उसमें से ही वर्ड उठा लेते हैं। अच्छा वैसे क्या हम 1-2 लाइन आप दोनों कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, करो ना प्लीज। ये वाला आपका ऑडियंस है, ऑडियंस को 1 लाइन 2 लाइन सुनाओ। फेवरेट लाइन बताओ। हाँ फेवरेट लाइन बताओ अपनी, कौन सी है? अच्छा मेरी, हाँ, अच्छे से बताना, बिल्कुल खुल के एकदम। रमाने जा रहा बेटी चो 36 होल कर देंगे, चोरे ले रहे हैं अब 32 बोर, पैंट खोल कोडा कर देंगे तना, ओ बेटी चो चो चो। ये फेवरेट है। चोरे ले रहे 32 बोर, 36 होल, 36 चीज, 36 मौज, 36 रात, 36 गोल, 36 राउंड, 36 सोल। और सारे कुन्नीस है, गाड़ी में लेकर अंडरे लाश कर वसूली रे, घोड़े ने माथे पे दे तान, सारे कानूनी से छोरे का बड़ा है काम, मोटा है काम, कोका के फार्म दिल्ली शहर में, छोरे मुड्डी से 32 बोर खुन्नी से। क्या बात, इस पे कॉपीराइट आएगा, हटा देना प्लीज। देखो अगर मेरे ये इसकी टेंशन ना लो, मेरे चैनल पे है। अच्छा फिर ठीक है, फिर हाँ टेंशन ना लो। गैंगस्टर ऐसा नहीं है भाई, ऑडियंस गलत में लेना, भाई गैंगस्टर गाने कर रहे हैं इसका मतलब भाई गैंगस्टर नहीं है आप। मैंने देखा है बहुत सोशल आफ्टर दिस, जो आप म्यूजिक कर रहे थे उसके बाद आपने थोड़ा सा ना सोशल वर्क करना स्टार्ट किया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या कुछ पॉलिटिकल लाइन में आने का नहीं विचार सर, हो गया? ये इंडस्ट्री से नहीं, ये मैं बचपन से कर रहा हूँ और ये ना मेरी मदर ही कराती थी। अच्छा, मतलब मेरा ऐसा रहा है कि हम घर से निकलते थे ना तो गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी और मतलब कुछ भी घर में एक्स्ट्रा देने के लिए तो हमारी गाड़ी में रख देती थी कि भाई रास्ते में लो तो देना है। हाँ। तो बचपन से ये रहा है। तो हम मेरे दोस्त है काफ़ी,
जो मेरा ग्रुप है, तो हमने एक बनाया हुआ है कि हम मंगलवार और शनिवार को गुड़गांव में खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले हमने डेली का किया, वो हुआ नहीं, क्योंकि हम कोई एनजीओ तो है नहीं और हम अपना खुद का ही टाइम निकाल के रात को करते हैं। हम करते हैं रात को 10 बजे, क्योंकि जिस टाइम पे सारे सो जाते हैं, हमारा ये कि वो 100-200 आदमी के पास जो खाना जा रहा है ना, जो सो गया है खाली पेट, उसके पास हम उठा के पूछते खाना खा लिया जी, खा लिया। जिसने नहीं खाया वो उठते ही खाना खाते हैं। तो हमारा मेन फोकस ये रहता है, जो खाली पेट सो गया बेचारे को कहीं कुछ नहीं मिला, उस तक हम खाना पहुँचाए। तो अपना इसमें पॉलिटिकली कोई वो नहीं कि हम पॉलिटिकली इसमें सोच रहे हैं, नहीं, ये मेरा मन से और दिल से करना चाहता हूँ। और मेरा तो इसमें एक जो ड्रीम है, मेरा ड्रीम नहीं है कि मैं बहुत बड़ा घर बनाऊँ, मेरा ड्रीम है कि बहुत बड़ी एनजीओ बनाऊँ, बहुत बड़ी एक ऐसी जगह बनाऊँ जिसमें बहुत सारे लोग हों और जिनके मदद कर पाए, जो हमने अपने फादर और मदर से सीखा है। ये मेरी मदर का ही सपना था कहीं ना कहीं कि भाई इस तरीके का कुछ कभी भी हो तो बनाना। भैया ये ना थॉट प्रोसेस और ये सोच जान के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो होता क्या ना, अब तक हम आपको ना टीवी पे देखते हुए आए हैं, जी जी, ठीक है, तो गाने चल रहे हैं, पार्टी हो रही है, दारू, तो एक ना थोड़ी सी ना इमेज बन जाती है कि भाई भैया थोड़े से एटीट्यूड वाले हैं, कैसे हैं। बट जब आपने अब साक्षात आपने जो जो चीज़ें बताई है ना, तो ना नेचर समझ आता है कि यार नेचर बिल्कुल ही विपरीत है। वो सर अब आप खाने से अगर आप जज करोगे तो ज़िंदगी में आप किसी को जज कर नहीं सकते। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जिससे भी मिला उसने कहा यार देखने में तो लगता बड़ा एटीट्यूड है और बड़ा गलत काम है तुम्हारा, ये वो गाने का है। और वो जो देख रहे एटीट्यूड जहाँ दिखाना तो दिखाना ही पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम चलते हुए सींग लग रहे हैं किसी के मारते फिर रहे हैं, नहीं। जो अच्छा है उसके साथ अच्छे है, जो बुरा है उसके साथ उससे भी ज़्यादा बुरे। तो 32 बोर का जैसे मैंने टीजर देखा था और आपने भी एक रील डाली थी, वो जेल वाला जो सीन था, वो कॉन्सेप्ट किसने सोचा, कहाँ से सोचा, इतनी बड़ी जेल लाए कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट बनाया था मैंने, तो उसके अंदर हम जेल ढूंढ रहे थे। और जेल मेरे को ऐसी होनी चाहिए कि लगे एक सारी जेल नहीं, मॉडर्न जेल है जो आजकल चल रहा है। जेलों के अंदर से फोन हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, तो मेरे को वो फीलिंग कैसे, वो फीलिंग लेके देखते हैं। तो हमने उसके अंदर जेल, कैसीनो, बॉक्सिंग का और कोकेन लैब भी बनवाई है। दिख रहा ना तो वो जगह भी अपनी होनी चाहिए, सारी जेल अपनी है तो फीलिंग भी अपनी। आप वो प्रॉपर जेल हमने खुद बनवाई है, एज इट इज वो सेट बना हुआ है। फाजिलपुर के अंदर हमारी एक जगह है, एक बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मेरी जगह के अंदर बनी हुई है। तो मुझे इसको पूरी को जेल बनाओ, वो प्रॉपर जेल एज इट इज खड़ी है, वो सारा तामा जामा मुझे ओरिजिनल बनाओ। क्योंकि हमने आर्ट वाले से बात करी तो वो लकड़ी की कह रहे थे, मुझे फील नहीं आएगी। साढ़े लोहे के गेट होता है तो लोहे के गेट डलना चाहिए, 20.5 फुट का गेट होता है तो 20 फुट का ही गेट हो। प्रॉपर कोकेन लैब, प्रॉपर उसके अंदर कैसीनो, उसके अंदर लड़कियां, दारू, ये जेल हो तो ऐसी हो। सांप अलग अलग जानवर देखा था मैंने एल्विस भाई की उसमें व्लॉग में देखा था मैंने। हाँ, हमारी बात चल रही थी वो एस्को पाब्लो वाली, मगर फीलिंग वो उसके अंदर एक गाने उसकी उसमें सीरीज में जेल है, जेल तो वो है, वो एक बार बना के फील लेके थे। मैं तो कई दिन तक फील ली उसके अंदर। अच्छा वैसे आप फील के, अच्छा भाई आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैं बीच में। काफी दिन लग गए थे उसमें, 3-4 दिन लगे हैं। नहीं 10 दिन लगे उसको बनने बनाने में, सारा तामा जामा। ओके, और ये गाने का पूरा शूट कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? ये शूट हुआ 3 दिन में। ओके, 2 दिन वहाँ पे, फिर हमारा कुछ रोड के सीन्स थे वो अलग हैं, कई जगह शूट हुई है वीडियो। वैसे अभी भाई डिस्कस कर रहे थे कि भाई को जिम भेजना है, जिम के नाम से मैं इनकी कारस्तानी सुनोगे ना भैया, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप ऊपर जाके पुशअप्स मार रहे हो 200 फीट पे क्रीम पे, याद है? वो बहुत पहले की बात है। तो खतरों का खिलाड़ी आ रहा था, तो मैं खाली बैठा देख रहा खतरों खिलाड़ी में, वो एक क्रेन पे चल रही है जिसमें हार्नेस वगैरह बांधी हुई है और उसमें चिल्लम चिल्ली कर रहा है एक था आर्टिस्ट, वो लगा कर चिल्ला रहा है। मगर इसमें है कि वो पीछे उसी जहाँ पे हमने शूट करा है वो मेरे ऑफिस के बराबर में, मगर वहाँ भी क्रेन लग रही थी। मगर यार चल चेक करके आते हैं इसमें सारा कितनी की दिक्कत है। मगर ऊपर गया मैं, ऊपर टॉप से लेके और वो आगे तक जाती है, वहाँ पे गया मैंने, वहाँ जाके फिर चिनअप्स वैसे ही मार ली। फिर मेरे पास कैमरा नहीं था प्रॉपर, तो मेरा एक दोस्त था तत्वा के जिसने इसे म्यूजिक किया, मैंने उसको बोला मैं तेरे पास ड्रोन है ना, ड्रोन लेके आया। जनवरी फेब का टाइम था, धुंध सी थी वहाँ पे, वो ड्रोन लेके आया। वो कह रहा भाई मेरा हाथ काँप रहा है, मैं तू ड्रोन उड़ा ले। तो वो मैं दोबारा चढ़ाऊँ उसके ऊपर वो शूट करने के लिए, पहले चढ़ के मैं एक बार देख के आ गया, फिर मैं दोबारा चढ़ा अगले दिन, वो ड्रोन लेके आया, फिर हमने वो शूट की। तो उसमें वो एक उनको मैंने मैसेज देना था, मैं कुछ भी नहीं, खतरों खिलाड़ी में कुछ अच्छी चीज़ें लाओ, कुछ लगे भी साली डेंजर की चीज़ें। आपके हिसाब से तो डेंजर नहीं था, हमारे हिसाब से तो डेंजर ही था। नहीं बाकी भाई कोई ऐसी चीज़ें ट्राई मत करना, नॉट सेफ। ये मैंने कर ली। मेरे को जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे प्यार करो, उन्होंने कहा भाई तू ये काम ना कर, तू प्यारा आदमी है, चाहिए हमें भी। और करेक्ट, सबको चाहिए हो। तो अच्छा मैं अभी नोटिस किया कि ये डीजे भाई आपने क्या बनवा रखा, क्राउन क्या है ये उल्लू
उल्लू? हाँ, क्योंकि उल्लू रात को जागता है, हम भी रात को जाग के काम करते हैं। और तेरी की वो गजब की अरे बीच क्रिएटिविटी है में भाई। ये आई ऑफ हॉरेस है, ये कोई इजिप्शियन साइन ऐसा है। दिखाओ, कैमरे में दिखाओ इस वाले में ना। अरे वाह। ये म्यूजिक नोट्स हैं, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, पियानो। उंगली के ऊपर भी तो कुछ लिख रहा है क्या, वो क्या है? ये लीजा, ये मेरी एक लैब्राडोर थी, मेरी लाइफ की पहली डॉग थी। मैं इसको बहुत प्यार करता था, मतलब ना इंसानों से ज़्यादा ये मेरे को प्यार करती थी, मैं भी इसको। बट 5 साल की हो गई, मर गई बेचारी। ओहो, तो मैं कहा इसका नाम मेरे साथ ही जाएगा अब, क्या बात है। तो Very मैंने good. उसका नाम लिखवा दिया। चलो ये अच्छा हो गया, क्योंकि आगे जाके शादी करोगे तो एटलीस्ट पता तो रहेगा कि नहीं मैंने ही बोला हुआ है। नहीं ये शादी भाभी तो ना मानने कि डॉग का नाम तने ये लीजा कौन थी पहले ये तो तो वो हो गया प्रीति वाला है। नहीं, एक लड़की से मैं मिला था, तो उसका नाम लीजा ही था। काम चल गया। यार गेम खेल ये लिया तो गेम खेलते सच में। भैया आपने क्या बनाया हुआ ये? भाई। मेरे को ना टैटू का शौक था, ओके। तो मैं पहुंचे टैटू वाले केम्जी चंडीगढ़ में। कोई टैटू बनाना बढ़िया से बना, पूरा हाथ भर काले काले से हैं, मेरे को हाथ थोड़े टैटू से कवर हो जाएगा, थोड़ा सुंदर दिखेंगे। गोरे चिट्टे वो मसल्स भी दिख रहे हैं मेरे को तो। तो उसने दिखाए कई चीज, तो मैं भी लगा सर्च पे, इजिप्शियंस के निकाले मैंने। ओके। तो मैंने सारे मिक्स कर दिए। मैं भाई शेर तो दुनिया बनवा रही है, मैं अलग तरीके के शेर बनवा दूं। बटरफ्लाई एक अलग डाल दी, ये नजर बट्टू जैसा बनवा दिया, मुझे नजर ना लगे। ये कहते हैं कौन, मुझे मेरा एग्रेसिव चेहरा है, जब मैं गुस्से में तो ऐसा होता हूँ। कह रहे ये क्या, मुझे लड़की में दिमाग ही नहीं है। तो वो वैसे ही मैंने इजिप्शियंस कहते मिक्स करके बनवाए। लॉजिक कुछ नहीं है, वैसे ही मेरे को अच्छा लगा बनवा दिया। ओके, वैसे ही कुछ बना दिया। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। एट लास्ट आप बताओ 32 बोर हमारा लॉन्च हो रहा है, कब हो रहा है, और एक अपने यूथ के लिए एक मैसेज आप दोनों से। 32 बोर आ रहा है भाई 23 जून। टीजर, सॉरी दोबारा 32 बोर आ रहा है भाई 28 जून को। 23 तारीख को टीजर जो आ चुका है, आप सब देख चुके हैं, आपको पसंद आया होगा। और 28 तारीख को आ रहा है गाना। अपनी 32 बोर कर लो तैयार, साफ सूफ करके चलाने का समय आ गया है। और यूथ को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर काम करने की नीयत है, इससे अच्छा मौका आपको शायद दोबारा ना मिले। ये नेट वेट बंद हो उससे पहले अपना काम कर लो। अपने सोशल मीडिया पे करना है, जैसे भी जो आपके अंदर टैलेंट है, जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो अपना टैलेंट दिखाने का मौका है आपके पास। खुद का प्लेटफॉर्म, अपने चैनल बनाओ, सोशल मीडिया के थ्रू करो। और हम आप लोग की सपोर्ट में, सारे आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सो करो भाई इस काम को। डीजी भाई कुछ आप भी दो। बोलना ऐसा नहीं बोलना, आपने मैसेज देना बढ़िया सा। जो भी ये माइक का बस थोड़ा सा ये माइक आपके लिए है। ठीक है, जो कुछ कर रहा है, जो जिसको अच्छा लगता है वो करते रहो, हार मत मानो, सक्सेस मिलेगी ना एक दिन जरूर। जी, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 12 साल मिल सकती है, बिल्कुल, हमें हिम्मत नहीं हारनी बस। हमें कितने साल मिली थी? 4 साल में हमें मिल गई थी। 14 साल मेरे को लगे, 14 साल भाई को। तो हार नहीं माननी बस। हार तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक पोएम होती थी, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। वो इतनी ही गाई थी मैंने, वो याद है। तो ट्राई अगेन, यू विल गेट द सक्सेस। बचपन में मेरे पर जोकर बना दिया मैडम ने, बैठ जो घर कान पीटा है, साला जोकर बना गया दूंगा। मगर भाई ये भी काम नाश हो गया। तो ये भी बड़ी चीज़ मैंने सोची थी कभी इस इंडस्ट्री में आने के बाद, कि साला कोई भी ऐसा गलत काम ना करना जो घर वालों को अच्छी लगती थी वो ना करें, वो इसमें हम करें। बाकी मेरा ये था कि मेरे फादर को बड़ा ये था कि कभी मेरा मन था कि हम कभी सक्सेस हो जाए तो उस चीज़ को मेरे फादर देख पाते, वो उस चीज़ से पहले एक्सपायर हो गए। तो ये एक साला सपना सा रह गया। वो जितना दुनिया ने प्राउड फील, हर जगह हमने प्राउड फील कर लिया, सबने आगे ये ऐसे कर लिया, भाई शाबाश बहुत बढ़िया। वो बाप का थपथपाहट वो अलग ही बाप है। की थपथपी है ना, वो रह रखी है। वो मिल जाए तो जिसके भी पेरेंट्स जिनके पास है, तो भैया उनसे ऊपर की कमाई, उनसे अनमोल रतन, उनसे ऊपर से ज़्यादा आपको प्यार करने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना, उनका कभी दिल मत दुखाना। क्योंकि एक मैं कहता हूँ लास्ट में कोई रहे ना रहे, आप चाहे गलत कर दो चाहे सही करो, आपके सपोर्ट में आपके पेरेंट्स ही रहते हैं। क्या बात है। और अगर आपके पास वो है तो यू आर लकी। ये तो मतलब तालियां है। अब लास्ट में देखो, मैंने तकरीबन 36-37 पॉडकास्ट शूट किए। आज मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच आ रही है। आप बताओ कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। मैं अपनी परफॉर्मेंस खतरनाक, हम तो सोच रहे नकी पूछे एक नंबर। नहीं बढ़िया, मेरा तो पहला पॉडकास्ट है और मैं तो ये था कि चलो देखते होता क्या, बट बड़ा अच्छा रहा यार। बड़ा मेरे इंटरव्यू से अच्छा है वो इंटरव्यू, मतलब मैं बड़ा मतलब कैसे सीधे आपने कैसे शुरू करा, आपका कैसे हुआ, अरे कुछ नई बात लाओ, नया कुछ करो, नया तरीका लो। ये जो पॉडकास्ट है मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसमें फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली, मतलब मन में जो है बोलो। और सही बात है। पब्लिक का क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, उनको सुननी है चीज़ें।
पहले क्या था, इंटरव्यू में चीज़ें बना के दे दी, इसी नहीं बातें होंगी, इससे अलावा बातें नहीं होंगी, मज़ा नहीं आता, तब मज़ा आ रहा है। तो आप दोनों मिलके मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो। तारीफ तो कर ही दी है, थोड़ा सा अपने फैंस को बोल दो, जाके देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाई परम भाई को परम सब जाके भाई सब्सक्राइब करो। बी विद यू परम। एग्जैक्टली। और सब्सक्राइब की तो रेल ही बांध दो, धुआं उठा दो। तोड़ दो बटन, दबा के दबा बटन ना तोड़ना गलत बात है। लेकिन भाई का चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर और करो। भी इन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें बताई कि काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट, काफ़ी बड़े बड़े स्टार आने वाले हैं इनके चैनल पे, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। हाँ। तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, जल्दी जाओ भाई का चैनल पे और सब्सक्राइब उस बड़े चीजों में भाई का बहुत बड़ा रोल है, बड़े भैया का हमारे। थैंक यू। मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करना, फाजिलपुरी, जिस पे गाना आ रहा है। मेन बात ये है, सुन लो, हम मेन टॉपिक, मेन बात, फाजिलपुरी चैनल सब्सक्राइब करो भाई। मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक है, क्योंकि उसी पे हम गाना लॉन्च कर रहे हैं, इधर उधर नहीं भटकना। धन्यवाद इतनी चीज़ें डिस्कस करने के लिए डिजिमोटल भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप दोनों का कि इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। आई थिंक जनता को ये चीज़ें बहुत पसंद आएगी, और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको प्यार करते हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, क्योंकि मेरे जो चैनल का मोटिव है वो ये है कि कुछ ना कुछ लर्निंग पहुँचाना यूथ तक। दैट्स इट। बिल्कुल। कहीं ना कहीं लास्ट में हम किसी भी चीज़ में ये तो होना ही चाहिए, है ना? एक अच्छा मैसेज है, मोटिवेट करें एक दूसरे को। तो चलो फिर कुछ आएगा, फिर दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो Thank you मच, so much. थैंक यू Thank परम you. भाई, Thank आपको you. और आपकी ऑडियंस को, थैंक यू। थैंक यू हमें इतनी देर झेलने के लिए।